Hello students, I am Vishnu Sharma. I will teach you English for REET, Patwar and all the competitive exams that has the syllabus of English, right? First of all, I would like to introduce myself. I am Vishnu Sharma. I have been teaching English in Jaipur for the last 7 years. I have worked with Parishkar College as an assistant professor of English. And currently I am teaching at some reputed institutes in Jaipur. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीट हम कैसे पढ़ेंगे एंड रीट का जो सिलेबस है वो क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट हमें कैसे चूज करना है और लैंग्वेज सेकंड हमें कैसे चूज करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट जो रीट का है, लैंग्वेज फर्स्ट वो बच्चे चूज करें जिनको लिटरेचर पसंद नहीं है या लिटरेचर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना चाहे, वो बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट को चूज करें। सबसे पहली बात कारण है, देखो ये दोनों जो आपकी यूनिट है ये ग्रामर की यूनिट है। दोनों यूनिट किससे रिलेटेड बच्चों? ग्रामर से रिलेटेड है। और यही हम लैंग्वेज सेकंड में जब देखेंगे तो ये 2 से 3 यूनिट हमारे पास लिटरेचर की आ जाएगी। तो लैंग्वेज 2 उन बच्चों को चूज करना है जो लिटरेचर में अच्छे हैं और लैंग्वेज 1 उन बच्चों को चूज करना है जिनकी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, पूरा वोकैबुलरी पोर्शन आ गया, ये 2 यूनिट्स अपनी ग्रामर की आ गई और इसके बाद ये जो 2 यूनिट हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, प्रिंसिपल्स आपको लैंग्वेज 1 में भी पढ़ने पड़ेंगे और लैंग्वेज सेकंड में भी पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, बात हुई मेथड्स की, मेथड्स ओनली लैंग्वेज 1 में है, लैंग्वेज सेकंड में मेथड्स नहीं है। हाँ, अप्रोच वहां भी आपको मिलेगी, वहां कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच है वो आपको लैंग्वेज सेकंड में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करूं तो यहां पर है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टेक्स्ट बुक्स। यानी एक बात में आप इस यूनिट के बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये यूनिट किस बारे में है? ये यूनिट है टीचिंग एड्स के बारे में, कि टीचिंग एड्स का यूज एक टीचर को क्लास में कैसे करना है, वो सारी चीज इस यूनिट से हमें पढ़नी है। तो ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज 1। ठीक है, लैंग्वेज 1 में ये सारा सिलेबस हमें कवर करना है। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज सेकंड की। लैंग्वेज सेकंड में हमारे पास क्या है? ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में जैसे कि मैंने बताया, उन बच्चों को लैंग्वेज सेकंड चूज करनी है, उन बच्चों को लैंग्वेज सेकंड चूज करनी है जिन बच्चों को लिटरेचर पसंद है। ठीक है, जिन बच्चों को लिटरेचर पसंद है। अगर लैंग्वेज सेकंड आप चूज करते हैं, देखें आप, लैंग्वेज सेकंड अगर आप चूज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो अलग होंगी और कौन कौन सी यूनिट्स है जो सेम होगी। देखो यहां पर, वहां पर था हमारे पास फ्रेमिंग क्वेश्चंस, WH वर्ड क्वेश्चंस, सेंटेंस पैटर्न्स थे। यहां हमारे पास नहीं है। यहां 2 टॉपिक हैं, एक तो हमारे पास है लिंकिंग डिवाइसेस, एक तो हमारे पास है लिंकिंग डिवाइसेस, यानी आप इसको और सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हैं? कंजंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये सिंपल हो गया आपके लिए। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इस कॉन्कर्ड वर्ड से डरना नहीं है, बहुत इजी है। कॉन्कर्ड वर्ड को आप एग्रीमेंट से समझ लें, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इन्फरेंसेस, ये बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया टॉपिक है जो कि रीजनिंग वाले टीचर से भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर अपन बात करें, यहां पर है अनसीन पोएम, वहां पर था एक हमारे पास पैसेज, यहां पर है पोएम, और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लिटरेचर का थोड़ा सा पार्ट। लिटरेचर में हमें पढ़ने पड़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जैसा एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये लिटरेचर का पोर्शन थोड़ा सा अलग हो गया यहां पर, और वहां पर लिटरेचर नहीं है, वहां पर ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब आप आसानी से लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज कर सकते हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को मैंने अच्छे से आपको डिफाइन किया है। अच्छा, पढ़ने का जो अपना तरीका है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, बहुत इजी है। ये जो मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, है ना, और जिन बच्चों के लिए लिटरेचर है, लिटरेचर तो खैर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मेथड्स में और थोड़ा सा प्रिंसिपल्स में आपके साथ थोड़ी समस्या आती है। ठीक है, उनको अपन इजी कर देंगे। चलो देखो, तो अगर मैं बात करूं कि हमें सर मेथड्स कैसे पढ़ने हैं,
और एक शब्द है हमारे पास अप्रोच या अप्रोचेस, प्लूरल कर लेते हैं इसको, सारी अप्रोच एक साथ ले लेते हैं, जैसे मेथड्स और अप्रोचेस हो गया। तो दो चीजें हैं, इन दो चीजों में पहले तो आप डिफरेंस समझिए कि मेथड्स तो क्या होते हैं और अप्रोचेस क्या होती हैं। एक तो अपन जनरली काम में लेते हैं कि यार उसको नौकरी मिल गई उसकी अप्रोच से, ठीक है, एक वो वाला अप्रोच शब्द अपन काम में लेते हैं। यहां अप्रोच है हमारे पास हमारी थिंकिंग जो पावर है, सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक करेगा वो चीज हमारी अप्रोच है। मेथड्स, आपने मान लो सिलेबस डिजाइन कर लिया कि यार मुझे 10वीं क्लास में टेंस पढ़ाने हैं, ये हो गई आपकी अप्रोच कि 10वीं क्लास में सर टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर बच्चे तो ऐसे गंवार हैं कि उनको टेंस का टी भी नहीं आता, तो पढ़ाएंगे कैसे? तो पढ़ाने के लिए आपको क्या काम में लेने पड़ेंगे? मेथड्स काम में लेने पड़ेंगे। इन मेथड्स को आप क्या बोल लो? वेज ऑफ टीचिंग, तरीके। किस चीज के तरीके? पढ़ाने के तरीके, कि भाई मैं टेंस कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, ये सारी चीज मेथड हो गई। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से स्टॉप रिकॉर्डिंग।